हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2026 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल वाइवा देंगे, उन बच्चों के जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो किस डेट को स्टार्ट होंगे और किस डेट तक आप अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं। हर कॉलेज का अपना अलग अलग जो है स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को अपने कॉलेज के अंदर अपीयर होना है और अपने प्रैक्टिकल वाइवा को क्या फेस करना है। पिछले 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि लास्ट जो 3 तारीख का आप लोगों का एग्जाम है, उससे पहले आप लोगों की बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल वाइवा की जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। और आज हुआ भी वैसे ही, दिन के अंदर आपकी जो प्रैक्टिकल की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है और कब से कब तक आप लोगों के प्रैक्टिकल चलेंगे और प्रैक्टिकल की जो वाइवा है आपके फर्स्ट ईयर के, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पर हम लोग क्या आज डिटेल में क्या चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप लोग या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड जो बीएड एमडीयू से बीएड करना चाहता है 2026 के अंदर, तो उसके जो फॉर्म है वो निकल गए हैं और लास्ट जो डेट है इसकी वो 27 अगस्त इसकी फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हैं कि बीएड एमडी यूनिवर्सिटी से बीएड करके आप टीचर बने या कोई भी आपका रिलेटिव है, दोस्त है, तो ये जो नंबर नीचे आपका शो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और डायरेक्ट एडमिशन आपको कॉलेज में कैसे लेना है काउंसलिंग के थ्रू हम और हमारी टीम आपको गाइड करेंगे। वो सारा का सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा और डायरेक्ट एडमिशन आपका काउंसलिंग के थ्रू होगा, जो बहुत स्मूथ तरीके से आप लोगों का चलेगा। तो गाइस, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि 7 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, सॉरी हाँ, 29 अगस्त तक आप लोगों के जो बीएड फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल का स्केड्यूल है आपका, वो आ गया है। आप जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन है उसी कॉलेज के अंदर जाके आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे और वो आपके 7 तारीख से लेके 29 तारीख तक हर कॉलेज को अपने प्रैक्टिकल एक डेडलाइन से पहले कराने होंगे। तो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस वाइवा के अंदर आप लोगों के पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को बेसिकली 4 प्रैक्टिकल्स है या 4 वाइवा है। सबसे पहला वाइवा आप लोगों का कौन सा है गाइस, वो आप लोग देख लेंगे कि भाई रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये पहला वाइवा है आपका जो आप लोगों को फेस करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्या क्या आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का मतलब यह है कि एक टीचर को एक पढ़ने की हैबिट और एक राइटिंग की हैबिट, रीडिंग की हैबिट बच्चों को कैसे उनके अंदर बिल्ड करनी है। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट मींस केयरफुली रीडिंग एंड टेक्स्ट और स्टोरी आर्टिकल, यानी कि बच्चों को आप कितने अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड के अंदर या उनको रीडिंग कैसे कराते हो, किस नए वे से कराते हो और किस ढंग से एक टीचर बच्चों को जो है रीडिंग करा सकता है, उससे रिलेटेड क्या है, टीचर को इससे रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। अब टीचर किस से रिलेटेड जो है आप जो है बच्चों को रीडिंग करा सकता है, वो साइलेंट रीडिंग करा सकता है, ठीक है, चुपचाप बैठ के बेटा आप अपना पढ़ो, ठीक है। वो ओरल रीडिंग बच्चों को करा सकता है, वो सिखा सकता है। इंटेंसिव रीडिंग करा सकता है, एक्सटेंसिव रीडिंग करा सकता है, स्कीमिंग करा सकता है और उसके बाद आपका जो क्रिटिकल रीडिंग है वो करा सकता है। यानी कि रीडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यही से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक टीचर के रूप में रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो टीचर के लिए क्या है। ये सारे के सारे जो 4 जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो टीचर से ही रिलेटेड है और टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन क्या है, वाइवा आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे गाइस पूछेगा। अब जो सेकंड आपका प्रैक्टिकल है दैट इज ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि जो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है वो क्या है। सबसे पहले देखो, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन द यूज ऑफ ड्रामा, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, यानी कि एक अलग अलग तरीके से बच्चों को आप क्या सिखा सकते हो। यानी कि कोई पेंटिंग की नई कला बच्चों को सिखा सकते हो, स्टोरी टेलिंग मेथड में आप उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद टीचिंग को कैसे, लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी क्लासरूम के अंदर, वो सारी की सारी जो टैक्टिक्स है वो टीचर को होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके वो क्या सवाल पूछ सकता है कि भाई
डेवलप क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चों के अंदर टीचर जो एक क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको वो कैसे विकास कर सकता है, कैसे डेवलप उसको कर सकता है। उसके बाद इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आज के टाइम में जो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको टीचर कैसे इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद जो बच्चों के अंदर जो बिल्ड कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस को कैसे पैदा कर सकता है, कैसे एक कॉन्फिडेंस बना सकता है। उसके बाद बच्चों को कैसे एक टीम वर्क के लिए एनकरेज, प्रोत्साहन कर सकता है। और इनहेंस इमेजिनेशन, यानी कि बच्चा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर कुछ नई नई इमेजिनेशन सोचे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, ड्रामाइंड एजुकेशन के अंदर। और लर्निंग जो है कैसे बना सकता है। अगला है आपका अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट आईसीटी। अब ये तीसरा जो प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का गाइस, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज के टाइम के अंदर हर टीचर को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो चैट जीपीटी है, आपका कितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट क्लासेस है, लर्निंग है, कुछ भी मटेरियल है, टीचर को एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर को टेक्नोलॉजी की एक अच्छी नॉलेज है तो वो बच्चों को तकनीकी ज्ञान दे सकता है। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चों के बीच में अमंग द स्टूडेंट एक टीचर टेक्नोलॉजी का कैसे निर्माण कर सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्ञान को आदान प्रदान क्या है टीचर कर सकता है। अब यहां पर क्या है, मेक लर्निंग इंटरेक्टिव। अब आपकी जो लर्निंग है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। प्रोवाइड एक्सेस टू द डिजिटल रिसोर्स। अब जो तकनीकी जो एक स्रोत है ज्ञान का इधर से उधर जाने का, वो किसी भी माध्यम से वो टीचर को क्या है प्रोवाइड कराना चाहिए स्टूडेंट को। इंप्रूव कम्युनिकेशन। अब बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि जो उनकी बातचीत करने की जो एक कला है वो भी उसको पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए, सेव टाइम होना चाहिए, और बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी क्या बच्चे का बूस्ट होना चाहिए। तो इसलिए एक टीचर को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरी है। तो गाइस बेसिकली आप लोगों की जो 4 प्रैक्टिकल है, वाइवा है, वो एग्जामिनर आपको सामने बिठाएगा और आपकी जो प्रैक्टिकल्स है उसको चेक करेगा, और उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रैक्टिकल वाइवा जो टीचर लेगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको निडर होकर कॉन्फिडेंस तरीके से क्या है वाइवा के हर सवाल का जवाब देना है। आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको बहुत पॉजिटिव मैनर में आपको जवाब देना है, टीचर आपको कितना भी पजल करने की कोशिश करे। तो गाइज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आप लोगों को समझा दिए हैं कि भाई 2026 के अंदर जो प्रैक्टिकल्स वाइवा है बच्चे उनको कैसे फेस करेंगे और कैसे एक अच्छे नंबर बच्चे एक्वायर करेंगे, इससे रिलेटेड है। उम्मीद करूंगा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, और ये 4 के 4 जो प्रैक्टिकल है वाइवा है एक टीचर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहता है और बहुत अच्छी वो जॉब या बहुत अच्छी वो नॉलेज रखना चाहता है तो इन चारों चीजों का क्या टीचर को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।